नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो सभी दुखों का सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना वर्ष 2021 का कैसा जाने वाला है। देखिए कामकाज को लेकर अगर स्थिति देखी जाए मेष राशि के जातकों को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए एक स्थिति जरूर बन रही है, आपको अपने गुस्से के ऊपर संयम रखना है। नहीं तो आपका जो नौकरी है जहां पे आप जॉब करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं अपने सीनियर बॉस के साथ। तो विशेष तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके कामकाज में स्थिति जो है वो खराब बन सकती है और उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ सकते हैं। अगर नौकरी आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं शुभ समय है, नौकरी आपकी चेंज हो जाएगी। और जो वाद विवाद आप एक कह लीजिए कि नौकरी को लेके मतलब जो समस्याएं जीवन के अंदर चल रही थी या बाधाएं जीवन के अंदर आ रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। तो आप जॉब सर्च करिए, जॉब आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, देखिए आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको कोशिश करनी है मेष राशि के जातकों को कि वही चीज आ जाती है, अपने एग्रेशन के ऊपर जरूर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपको उतार चढ़ाव आ सकते हैं या आपको बाधाएं देखनी पड़ सकती हैं। तो ये मेरा आपसे विशेष तौर पे एक कह लीजिए कि मैं विनम्रता से आपसे बोलना चाहूंगा या आपसे कह लीजिए अनुरोध करूंगा इस चीज का, आपको ध्यान रखना है, अपने गुस्से के ऊपर विशेष तौर पे कंट्रोल रखना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कहीं ना कहीं देखिए व्यापारी वर्ग के लिए मेष राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है, आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन अगर आप सेपरेटली काम करते हैं
तो ज्यादा उसमें अच्छी परिस्थिति कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि देखिए आपकी जो राशि का लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल कहीं ना कहीं सेपरेट एक कह लीजिए अगर काम करता है तो वो स्थिति वो विशेष तौर पे कह लीजिए अच्छी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव है उससे भी आप अच्छे तरीके से कह लीजिए कि निकल पाएंगे। मतलब लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, या थोड़ी समस्याएं इस तरीके की उत्पन्न हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाले। तो सेपरेटली बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम अच्छा चलेगा और इनफैक्ट ग्रो करेगा काम। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग। देखी जाए ट्रैवलिंग आपकी बिल्कुल नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में अगर अगस्त के महीने की बात करते हैं विदेश यात्रा के योग या कह लीजिए यात्राएं आपके व्यापार से संबंधित हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये यात्राएं आपके लिए शुभ भी साबित होंगी। तो मैं समझता हूं कि आपको यात्रा के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो लोग नौकरी की वजह से भी अगर विदेश में मान लीजिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको मिल सकती है। शादी जिनकी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं रिश्ता फाइनल होने के बड़े प्रबल योग बन रहे हैं इस अवधि के अंदर। देखिए विशेष तौर पे योग बनता है कि आपकी शादी तय हो जाए, रिश्ता फाइनलाइज हो जाए। तो मेष राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कुल मिला के अगस्त का जो महीना है मिले जुले रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां सारी की सारी बात आ जाती है आपके पराक्रम के ऊपर, आपके एक कह लीजिए एग्रेशन के ऊपर। अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो नो डाउट आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए जीवन आपका बेहतर होगा, या चीजें आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे और संभाल पाएंगे। कुछ उपाय भी मैं आपको बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि अगर आप उनको अपनाते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए बेटर जा सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भुमाय नमः मंत्र का विशेष तौर पे आपको जाप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आपको करना है, वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देगी। साथ ही साथ 3 मुखी रुद्राक्ष आपको डाल के रखना है, धारण करके रखना है। अगर आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं आपका बल पराक्रम साहस बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं जो आपके नेगेटिव थॉट्स है या एग्रेशन नेगेटिवली जो आपका जा रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मूलांक 9 और मूलांक 1 का प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीले रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका भाग्य विशेष तौर पे साथ देगा। और जो एजुकेशन के सेक्टर में एक विशेष तौर पे मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये उपाय जरूर करिए, इससे विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो इंजीनियरिंग फील्ड में है या टेक्निकल फील्ड में उनके लिए विशेष तौर पे समय अच्छा है। तो ये जानकारी थी मेष राशि के जातकों के लिए। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों के। तो दर्शकों अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे आचार्य सार्थक से या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी, और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है उसको भी आप स्वीकार करेंगे और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशी आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं है वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.